एक छोटे से बंगाली गांव में जमींदार का बेटा देवदास अपने बचपन की दोस्त पारो के साथ बड़ा होता है। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। लेकिन जब देवदास पढ़ाई के लिए कोलकाता चला जाता है तो दोनों के बीच दूरी बढ़ जाती है। वापस आने पर पारो उससे शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन देवदास के परिवार के विरोध और उसकी खुद की झिझक के कारण यह रिश्ता टूट जाता है। दिल टूटा हुआ देवदास कोलकाता लौट जाता है और शराब का सहारा लेने लगता है। इसी दौरान वह एक कुख्यात कोठे में पहुंचता है, जहां पहली बार उसकी मुलाकात होती है चंद्रमुखी से, जो एक मशहूर तवायफ है। चंद्रमुखी पहली नजर में ही देवदास की उदासी और दर्द को महसूस कर लेती है। बाकी ग्राहकों की तरह वह देवदास से धन या मनोरंजन नहीं चाहती, बल्कि उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करती है। देवदास उसे नापसंद करता है और बार बार दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रमुखी उसके लिए धीरे धीरे मोहब्बत महसूस करने लगती है। देवदास अपने दुख में डूबा रहता है, अक्सर शराब पीकर बेसुध हो जाता है। चंद्रमुखी उसकी देखभाल करती है, कभी उसे घर छोड़ देती है, कभी बिना कुछ कहे बस पास बैठी रहती है। धीरे धीरे देवदास महसूस करता है कि चंद्रमुखी की मोहब्बत सच्ची है। वह पैसे या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि उसके टूटे दिल को सहलाने के लिए उसके साथ है। लेकिन देवदास के मन में पारो की याद इतनी गहरी है कि वह चंद्रमुखी के प्यार को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। चंद्रमुखी यह समझते हुए भी उसकी जिंदगी में बनी रहती है, बस उसकी देखभाल और सुकून देने के लिए। एक दिन कई सालों बाद देवदास और पारो की राहें अचानक टकरा जाती हैं। पारो अब एक बड़े जमींदार की पत्नी है, पर उसकी आंखों में वही पुराना प्यार और अधूरापन झलकता है। देवदास थका हारा, शराब और निराशा से टूटा हुआ है। पारो उसे देखकर रो पड़ती है, लेकिन अपने घर परिवार और समाज के बंधनों के कारण कुछ कह नहीं पाती। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी होती है, जैसे शब्द अब जरूरी नहीं रहे, बस नजरों में ही सब कुछ कह दिया गया हो। देवदास बिना कुछ बोले चला जाता है और पारो की आंखों में हमेशा के लिए नमी छोड़ जाता है। देवदास की सेहत अब बिल्कुल बिगड़ चुकी है। लगातार शराब, टूटा हुआ दिल और अकेलापन उसके शरीर को खोखला कर चुके हैं। वह जैसे ही जानता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा होती है पारो से एक बार मिलना। वह लड़खड़ाते कदमों से, टूटी हुई सांसों के साथ पारो के घर की ओर सफर शुरू करता है। गांव के रास्ते, खेत खलिहान और चांदनी रात, हर कदम उसे मौत के करीब ले जा रही होती है। घर के गेट तक पहुंचते पहुंचते उसकी ताकत जवाब दे देती है। वह वहीं जमीन पर गिर जाता है, होंठों पर बस एक नाम, पारो। अंदर से पारो दौड़कर आती है, लेकिन दरवाजे के पार उसके ससुराल की इज्जत और बंदिशें खड़ी होती हैं। वह केवल दूर से देवदास को देख पाती है, और देखते ही देखते देवदास हमेशा के लिए उसकी नजरों के सामने दुनिया छोड़ देता है। देवदास की मौत की खबर जैसे ही चंद्रमुखी को मिलती है, उसके हाथ से सब कुछ छूट जाता है। वह समझ नहीं पाती कि अब जीने का कारण क्या बचा है। उसके लिए देवदास सिर्फ एक आश्रय नहीं, बल्कि उसका अपना संसार था। वह इंसान जिसने उसे इज्जत से देखा, जिसके सामने वह खुद को एक कोठे वाली नहीं, बल्कि एक इंसान महसूस करती थी। चंद्रमुखी सफेद साड़ी पहनकर, बिना आभूषण के देवदास के शव के पास पहुंचती है। वह किसी की परवाह नहीं करती, न समाज की, न अपनी पहचान की। बस शांत खड़ी, आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसके चेहरे को देखती रहती है, मानो हर रेखा, हर लकीर दिल में बसाना चाहती हो। वह मन ही मन कहती है, तुम चले गए, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी देव। इसके बाद चंद्रमुखी भीड़ में गुम हो जाती है।